हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं किसी पर्टिकुलर आदेश पर बात नहीं करूंगी। आज सभी शिक्षकों के डाउट क्लियर करना चाह रही हूं, क्योंकि अधिकतर शिक्षकों के मन में यही डाउट रहता है कि हम नेस की तैयारी करें, बेसिक ज्ञान बच्चों का है ही नहीं, बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं और एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम हम लिए जा रहे हैं, तो बच्चों का बेसिक ज्ञान कैसे बढ़ाए। फिर हमें उन्हें पाठ्य पुस्तक पे भी कार्य करवाना है, पढ़ाना है, पाठ्य पुस्तक का वर्क भी लोड हो जाएगा, तो हम ये सब कैसे करेंगे। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे कि हमें कैसी तैयारी करना है हमारी आगामी 12 नवंबर तक की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं कि नेस की तैयारी हमें कैसे करना है। देखिए, नेस के लिए जो हमारा टाइम टेबल बना हुआ है, तो हमें उसी टाइम टेबल पर कार्य करना है। नेस के लिए एक टाइम टेबल अलग है और हमने बेसलाइन टेस्ट ले लिए है, और बेसलाइन टेस्ट में जो हमारा अंकुर, तरुण एंड जो हमारा उमंग समूह बनकर सामने आया है, तो उस समूह के आधार पर हमें दक्षता उन्नयन की बुक में जो उसकी गतिविधि निकल के आती है क्वेश्चन आधारित, उस गतिविधि पर हमें कार्य करना है। उसके लिए हमें एक अपनी समय सारणी तैयार करना है, और समय सारणी के आधार पर हमें केवल और केवल अभी दक्षता उन्नयन एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वे की जो हमें प्रश्न बैंक अवेलेबल कराई गई है, उसी पे हमें कार्य करना है और उनके टेस्ट लेना है और रिजल्ट तैयार करना है, और हमें इसका अवलोकन करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण कैसे होगा? जैसे किसी क्वेश्चन को एक बच्चे ने सही किया है और वही क्वेश्चन को अगले अधिकतर बच्चे उसको गलत कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि बच्चे इसको ज़्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं। हमें उस चीज़ का विश्लेषण करना है और उसका एक लेसन प्लान तैयार करना है कि इसको हमें कैसे पढ़ाना है और कैसे इस दक्षता को बच्चे को हमें सिखाना है। तो हमारा क्या होगा? गतिविधि आधारित शिक्षण। और हमें 1 महीने तक, अब बात आती है 1 महीने तक हमें कैसे शिक्षण कराना है। तो 12 नवंबर तक हमें मात्र बच्चों का बेसिक ज्ञान बढ़ाना है। हमें 12 नवंबर तक बच्चों की बुक पर कार्य नहीं करना है, उन्हें पुस्तक नहीं पढ़ाना है, उन्हें मात्र हमें नेस आधारित प्रश्न बैंक और दक्षता उन्नयन पर ही कार्य करवाना है। दक्षता उन्नयन भी गतिविधि आधारित होगा, और इसके लिए हमें लेसन प्लान तैयार करना होगा कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, और बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है और तथा हमने क्या दिया, इसके लिए हमें एक डायरी भी तैयार करना है, जिसे हम डेली डायरी कह सकते हैं। डिजिलैब सामग्री भी उसी में होगी एंड रेडियो वाली, ये सारी चीज़ हम तैयार रखेंगे। तो सभी शिक्षकों का डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा कि हम बच्चों को पढ़ाए या एग्ज़ाम ले। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो हम नेस आधारित जो टेस्ट ले रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ 5वीं का बच्चा तो काफ़ी पढ़ पा रहा है, क्योंकि वो जब लॉकडाउन लगा उस समय बच्चा तीसरी में था, तो काफ़ी कुछ सीख चुका था, उसका बेसिक ज्ञान था और भूला भी। तो हमने उसको मोहल्ला क्लास या जो व्हाट्सएप आधारित जो हम उनको डिजिलैब के माध्यम से देते हैं, तो बच्चा उतना समझदार था कि वो देख पाया इधर उधर से, या टीचर के हम लोग के मोबाइल से कभी जब मौका मिला, तो बच्चा तो कर पा रहा है 5वीं वाला। लेकिन तीसरी के बच्चे की बात की जाए तो उनका स्तर बहुत ही वीक है अभी की स्थिति में, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा उस समय वो जो अभी तीसरी क्लास में है बच्चे, वो उस समय पहली क्लास में थे, और पहली क्लास में बच्चा जैसे तैसे बैठना और अपना बेसिक ज्ञान सीखता है, अनार आम गिनती और अपने ABCD, बस यही बेसिक ज्ञान रहता है। और लॉकडाउन के कारण बच्चा ये सब कुछ भूल चुका है। तो अभी तीसरी का बच्चा प्रारंभिक स्तर पर है। अधिकतर स्कूलों में बच्चा प्रारंभिक स्तर पर ही होगा। हाँ, वो ही बच्चे सही स्थिति में होंगे जो वर्ण पहचान पा रहे होंगे, जिनके घर में पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और उनने बच्चों को पढ़ाया है, समझाया है, या टीचरों ने पढ़ाया है तो बच्चा पढ़ा है। थोड़े जागरूक जहाँ के पेरेंट्स हैं वहाँ के बच्चे कर पा रहे हैं। लेकिन अधिकतर बच्चों की बात की जाए तो अधिकतर स्कूलों की स्थिति वही होगी कि वहाँ बच्चा कक्षा तीसरी क्लास का प्रारंभिक स्तर पर ही होगा। तो
हमें बच्चों को मॉक टेस्ट और नेक्स्ट टेस्ट जो है वो कैसे कराना है। हालांकि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो हमें बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ के बताना है। एक प्रश्न पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन उन्हें बताना है, और उस अगर वो क्वेश्चन में ज़्यादा समस्या आ रही है बच्चों को तो उस क्वेश्चन के आधार पर हमें जो दक्षता उन्नयन की बुक दी गई है उसमें जो गतिविधि है हमें उस गतिविधि के आधार पर उसे डिटेल में समझाना है, गतिविधि के आधार पर। ऐसे हमें बच्चों का टेस्ट कंप्लीट कराना है। अब यहाँ पर सारे शिक्षकों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम इन बच्चों को कैसे पेपर करवाएं और इनका हम कैसे प्रारंभिक ज्ञान बढ़ाएं। बच्चों को तो कुछ नहीं आता है, बच्चे सब भूल गए हैं, तो हमें 1 महीने का इसके लिए समय दिया गया है। हमें जो भी पुस्तक पर कार्य करना है वो 12 नवंबर के बाद करना है। अभी हमें पुस्तक पर कोई कार्य नहीं करना है, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ नेस एंड दक्षता उन्नयन पर ही कार्य करना है। बच्चे का बेसिक ज्ञान ही बढ़ाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।